हेलो ट्रेडर्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। हम टेक्निकली चार्ट्स रीडिंग करेंगे और साथ में इसका एक बैलेंस शीट्स रीड करेंगे जो ओवरऑल फंडामेंटल्स इसका डाटा अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे स्क्रीनर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का जो भी आपको डिस्प्ले पे इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, स्टॉक से एक कोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक ऐसी कंपनी जो एक छोटी सी बैंक है जो अपना एक फाइनेंस सेक्टर्स में वर्क करती है। तो इस स्टॉक्स का चार्ट अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसका चार्ट्स आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। ये इसका मंथली चार्ट्स है और इस मंथली चार्ट्स पे अगर आप एनालिसिस करने जाओगे तो आपको यहाँ पे एक 71 रुपीज के आसपास आपको एक हार्डल मिलेगा। इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। 71 का एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा और जो स्टॉक्स है वो स्टॉक कहीं ना कहीं अभी 63.98 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करोगे इसके डाउन साइड पे सपोर्ट्स की, तो इसके लिए एक 63.27 का सपोर्ट्स है और इसके डाउन पे इसके लिए एक सपोर्ट्स है 61 रुपीज की। ये इसका हुआ मंथली चार्ट्स पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब इसको आप वीकली चार्ट्स पे लाओगे तो वीकली चार्ट्स पे आपको चार्ट्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर आप चार्ट्स को एनालाइज करोगे तो वहां से टॉप पे लेवल से आपको एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाई देगा और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपका 66.94 रुपीज के आसपास बनेगा। और करंटली स्टॉक 63.98 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे केस में स्टॉक करेगा क्या? ये जो पहला इसका केस बन रहा है वो स्टॉक 63.27 के आसपास एक सपोर्ट लेगा और सपोर्ट के साथ एक बेस फॉर्मेशन करेगा और इस बेस फॉर्मेशन के साथ स्टॉक्स अटेम्प्ट करेगा आने वाले फ्यू वीक में 63, 64, 65, 66, 71 के प्राइस को टेस्ट करें। और ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक ऐसे सपोर्ट्स को, एक ऐसे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ब्रेक होने के बाद उसके लिए डाउन साइड पे एक रेजिस्टेंस बना था। अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए देखो, यहाँ पे आप 11 नवंबर के आसपास ये वाला चार्ट देखना। तो यहाँ जब भी सपोर्ट्स ले रहा था स्टॉक्स बाई करके अपर साइड पे 73 रुपीज के आसपास जाके फिर हो जाता था बायर साइड पे। फिर यहाँ आता था, एक टाइम ऐसा था कि स्टॉक्स इस वाले लेवल्स को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद वापस से जैसे प्रीवियस वाले 64 के जोन के ऊपर क्लोज किया, फिर स्टॉक अपर साइड पे जाके डाउन साइड पे फिर आया, सेम लेवल पे सपोर्ट्स लिया 63 पे, फिर अपर साइड पे गया, वापस से स्टॉक डाउन साइड पे आया प्रीवियस लो के आसपास। यहाँ से एक लोअर लोस क्रिएट किया, फिर ये लोअर हाइस ना क्रिएट करके अब यहाँ से एक हायर हाइस क्रिएट कर रहा है। फिर वापस से प्रीवियस वाले सपोर्ट्स जो ब्रेक करके रेजिस्टेंस बनाया था उस रेजिस्टेंस को अब ब्रेक करके कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स क्रिएट कर लिया। तो ऐसे केस में अगर 62 और 61 के प्राइस पे ये सपोर्ट्स ले रहा है तो ट्राई करेगा 66 का प्राइस टेस्ट करने के लिए और 70 का प्राइस टेस्ट करेगा। तो ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए एक परफेक्ट स्टॉक निकल के आया है। अगर इसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जिस लेवल पे ये क्लोजिंग दिया है इसी लेवल पे आपको सबसे पहले मार्क करना है। ये जो न्यूट्रल्स कई सारे डॉजी कैंडल बना रहे हैं, जैसे ही ये स्टॉक किसी भी ट्रेडिंग सेशन में 65 के रुपीज के आसपास निकलता है और निकलने के लिए ये 13 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट करे उस लेवल के डाउन साइड पे अपर साइड पे, फिर ब्रेक करे, तो इंट्राडे मूव पॉसिबल है 66, 67 और 70 तक। या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग के परस्पेक्टिव से इसको देखेंगे तो स्टॉक यहीं पे आके थोड़ा जैसे होल्ड कर रहा, होल्ड करने के बाद ऐसे थोड़ा प्राइस एक्शंस क्रिएट करे और ये ब्रेक करेगा तो 71 का टारगेट ये स्टॉक्स में टेक्निकली एनालिसिस पे आपको ये अचीव होते हुए दिखाई देगा। अब इसके आते हैं पॉइंट्स ऑफ व्यू फंडामेंटल्स पे, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कैसा बन सकता है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक 120 के प्राइस से आपका सबसे जो लोएस्ट प्राइस का था अभी रिसेंट वो 49 था, अप्रॉक्स 50% स्टॉक क्रैश है टॉप से। तो ऐसे केस में इस स्टॉक्स में भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर इन द केस इसका फंडामेंटल जो भी डाटा है बैलेंस शीट वो सही रहता है। तो इसके फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंट्स पे आते हैं। तो ये स्टॉक्स का जो मार्केट कैप है वो 73,000 करोड़ का है और जो करंट प्राइस है इसका ये 64 प्राइस का ये इसका करंट प्राइस है। अगर बात करेंगे इसकी बुक वैल्यू की जो 51 है, ये अपने बुक वैल्यू से अप्रॉक्स 10% के आसपास, 20% के आसपास ऊपर है और इस स्टॉक्स का आरओई 2.3, आरओसी 6.8 है।
तो इसका स्टॉक का पी इस वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अगर इसके प्रॉस और कॉन की बात करेंगे तो ये जो हेल्दी मतलब ये स्टॉक एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो 37% डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है जो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और कॉन्स की अगर बात करेंगे तो ये लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 साल का वो 9.33 CGR से है और अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम इसका 984 करोड़ का है। अब इस कंपनी के जो भी फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो पहला स्टॉक्स हमारा ALU है, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये छोटे छोटे कुछ कंपनी है जो इससे कंपेयर करते हैं। अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप आओगे तो जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करोगे तो इसका रेवेन्यू सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यू बढ़ते 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 FY25 और सितंबर 25 में आपको जो जून का इसका YNY ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स ग्रोथ था वो 9.85 था और ये 9.85 से फिर जो सितंबर का डाटा निकल के आया वो 4 पर मतलब जो इसका सेल्स ऑन ग्रोथ है स्टॉक्स का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से आओगे तो रेवेन्यू कांस्टेंट है। तो पहला यहाँ एक नेगेटिव केस हमें यहाँ मिला कि इसका सेल्स जो है अब धीरे धीरे मतलब जो फाइनेंस करता था फंड जिन लोगों को अब यहाँ से कस्टमर धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं इस बैंक से। तो इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है सेल्स ग्रोथ का। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करोगे तो इसका इंटरेस्ट रेट पहले कुछ ईयर के मुकाबले ये जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर जून और सितंबर का 25 है उसमें कांस्टेंट ग्रोथ है और मिनिमम इंक्रीमेंट है उसके इंटरेस्ट पे। अब इसकी एक्सपेंस के ऊपर बात करोगे तो एक्सपेंस इसका कांस्टेंट है। जो प्रीवियस आज 3 से 4 साल का डाटा था सेम वो FY25 के में भी वो 29% का इसका एम्प्लॉय कॉस्ट है। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो ओवरऑल फाइनेंसिंग प्रॉफिट स्टॉक्स में नेगेटिव है। अगर फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करोगे वो भी नेगेटिव रिटर्न मतलब इसके पास जो नेगेटिव व्यू है। अदर इनकम इसका देखोगे तो नॉर्मल है। अब बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बिना टैक्स के पहले आती थी तो एक जो हमारा जून का क्वार्टर था 25 सितंबर जून 2025 का उसमें इसको नेगेटिव प्रॉफिट हुआ था -29.7 का और इस टाइम पे जो हमारा सितंबर का वो 34 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ। तो जिसका प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन हो रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करोगे तो 1116 170 और इसका नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है। अब हमने टॉप से जिसका इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्लियर करा तो ये ओवरऑल स्टॉक्स फंडामेंटली वीक पॉइंट से अभी तक जो भी एनालिसिस मिला उस पर वीक है। अब प्रॉफिट लॉस इसका देखेंगे तो जो इसका रेवेन्यू है वो प्रॉफिट लॉस पे TTM बेसिस इंक्रीज हुआ है। सेल्स ग्रोथ भी इसका 2024 के मुकाबले इसका आधा हो गया 2025 में। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करोगे तो -1105 करोड़ का इसका लॉस है इस फाइनेंशियल ईयर में जो 2025 था। अगर बिफोर टैक्स की बात करोगे तो भी नेगेटिव है। नेट प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव है। अब इसके बैलेंस शीट्स के ऊपर आओगे तो इक्विटी कैपिटल जो है इसका वो 1140 का इसका इक्विटी कैपिटल सितंबर 2025 में है। रिजर्व इसके पास 4718 करोड़ की है और डिपॉजिट इसके पास 44 करोड़ की है और बोरोइंग इसके 34 करोड़ की है। बैंकिंग स्पेस में डेप्थ रिजर्व और डिपॉजिट्स का जो एक बैलेंस होता है वो इक्वली 20 या 30% के बिटवीन में बैलेंस डिपॉजिट्स इसका और बोरोइंग और रिजर्व प्रॉपर एक इक्वल सीक्वेंस में होता है। तो इसके रिजर्व और बोरोइंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। लायबिलिटीज इसका 5500 करोड़ का है। इसके पास फिक्स एसेट्स में अगर बात करोगे तो इसके पास बिल्डिंग है सॉरी और इन्वेस्टमेंट देखोगे तो इसका 10 करोड़ का। अदर एसेट्स की बात करोगे सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो सबसे पॉजिटिव लगा इस स्टॉक्स में आप क्वार्टरली रिजल्ट देखे इसका रेवेन्यू देखे प्रॉफिट इसका जो नेट कैश फ्लो है। कंपनी जो भी अपना टोटल एक्सपेंस करती है फाइनेंस एम्प्लॉय बिल्डिंग सेंट्स उसमें कंपनी ग्रोथ में है। प्रीवियस ईयर में 20 मार्च 2024 में इसने 2200 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी। जो कैश वो अपने पास रखी थी सब
टैक्स, एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल के। और इस ईयर में भी 19 करोड़ का इसके पास फंडिंग है, जो सेविंग फंडिंग है, कंपनी जो डिलीवर, तो इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर्स अपना हर स्टॉक्स बेच चुका है। डीआईज ने अपना 1% स्टेक कम किया है, एफआईज ने अपना 1% स्टेक कम किया और डीआईज ने बढ़ाया हुआ है, और पब्लिकली स्टॉक्स बहुत ज्यादा बाइंग है 36% के आसपास। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर आप जाओगे शॉर्ट टर्म के ट्रेड करने के लिए, तो 71 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है, और 71 के ऊपर निकलेगा तो आपको लॉन्ग टर्म में एक 80 और 88 रुपये, 80 और 82 रुपये का प्राइस दिखाई दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये स्टॉक्स जो फंडामेंटली वीक है, इसके बस नेट कैश फ्लो में जो है वो एक पॉजिटिवनेस दिखाई दिया, बाकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट और बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स जो भी प्रॉफिट था वो सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पहले के मुकाबले डिक्रीज होते आ रहा है। इसका डिक्लाइन फेज है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इसका प्रॉफिट लॉस बन रहा है। होप करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।